नमस्कार दोस्तों। बंगाल अकाल सन 1770। यह अकाल उन कई अकालों और अकाल से उत्पन्न महामारियों में से एक है जिसने 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप को तबाह कर दिया था। इस अकाल का जिम्मेदार ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के साथ साथ मौसम के संयोजन को भी ठहराया जाता है। सन 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी कर राजस्व नीतियों के साथ ही युद्ध की तबाही ने ग्रामीण आबादी के आर्थिक संसाधनों को बिल्कुल तबाह कर दिया। प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर दीवानी या राजस्व एकत्र करने का अधिकार हासिल कर लिया था। नवाब केवल नाम मात्र का प्रमुख था, जबकि वास्तविक शक्ति कंपनी के प्रमुख के पास थी। कंपनी केवल अपने लिए राजस्व और मुनाफे में अधिक से अधिक वृद्धि करने में रुचि रखती थी, जबकि उसको स्थानीय किसानों और अन्य लोगों की दुर्दशा से कोई मतलब नहीं था। कंपनी के आने से पहले भू राजस्व पर टैक्स की दर कृषि उपज का केवल 1/10वां हिस्सा था, लेकिन कंपनी ने आने के बाद इसे रातों रात बढ़ाकर 50% उत्पाद कर दिया। वहीं जिन किसानों ने अपनी पिछली उपज से अतिरिक्त उपज का भंडारण किया था, उन्हें उपज का भंडारण करने की अनुमति नहीं दी गई। अंग्रेजों ने किसानों को धान जैसी खाने वाली फसलों के बजाय निर्यात के लिए नकदी फसलों जैसे कि खसखस और नील उगाने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे कि खाने वाली अनाज की कमी हो गई। सन 1768 में फसलों की मामूली कमी हुई थी, जो एक खतरनाक स्थिति नहीं थी, लेकिन सन 1769 में जब मानसून में पहले तो बारिश ही नहीं हुई और फिर उसके बाद भयंकर सूखा पड़ गया, जिससे कि भुखमरी से लोगों की मौतें होनी शुरू हुई। इसके बावजूद भी कंपनी के अधिकारियों ने इस स्थिति को नजरअंदाज कर दिया। सन 1770 तक इतनी मौतें हुई जिसकी कल्पना भी नहीं की गई, और यह संख्या बढ़ते बढ़ते 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों की मौतें हो गई। इस सब के बाद भी कंपनी ने उन किसानों से टैक्स इकट्ठा करना जारी रखा। यह अकाल काफी हद तक कंपनी की टैक्स और राजस्व नीतियों एवं बढ़ती भुखमरी के प्रति कंपनी के अधिकारियों की उदासीनता के कारण उत्पन्न हुआ था। इस अकाल के दूरगामी परिणाम ये हुए कि भूमि का एक बड़ा हिस्सा बंजर हो गया और बहुत सारी कृषि भूमि दशकों तक जंगल बनी रही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।